हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस नए वीडियो पर हम क्लास 10th साइंस का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है उसका हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वह हमारा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो हमारा टॉपिक जो है वह है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम यह आपके बोर्ड एग्जाम में कितना मार्क्स का पूछता है तो 5 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए आप इसे हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब हम बिना देर किए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम को समझते हैं। तो देखिए, हमने इसका जो परिभाषा हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा है, ये आपको मैं एक फिगर के माध्यम से समझाऊंगा जिससे आपके दिमाग में वो पूरी बात फिट हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको मतलब कोई भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ तो मैं उसको रटवाने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं एक उसको फिगर के माध्यम से समझाता हूँ जिससे आपको समझ में भी आ जाए और आप एग्जाम में अच्छे से लिख कर भी आएँ कि आपका फुल मार्क्स मिले। तो सबसे पहले मैं इसको फिगर के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक फिगर बना लेता हूँ। तो देखिए, इसमें हमको फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम के लिए हमको फ्लेमिंग का मतलब जो हमारे पास बाएं हाथ है उसका 3 हम अंगुलियां लेंगे। कौन कौन से हम यहाँ पर अंगुलियां लेंगे अभी मैं फिगर बना दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ पर 3 अंगुलियाँ बनाए हैं, ये कौन कौन सी 3 अंगुलियाँ हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर वीडियो में, जैसे इस प्रकार आप करेंगे, जैसे यहाँ पर फुल स्क्रीन पर इस प्रकार से आप बाएं हाथ के 3 अंगुलियों को इस प्रकार से करेंगे तो ये हमारे पास ऊपर वाला जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऊपर वाला अंगूठा है। यहाँ पर क्या हमारे पास क्या है, ये अंगूठा है, अंगूठा है। और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास तर्जनी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि तर्जनी कौन सा होता है और अंगूठा कौन सा होता है। और यह जो हमारे पास उंगली है ये हमारे पास माध्यिका है, माध्यिका है। यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो देखिए, हमने इस प्रकार से बाएं हाथ का जो हमारे पास उंगली बनाया है इस प्रकार से, यहाँ पर आपको थोड़ा सा फुल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो। जैसे हमने ये बनाया तो ये तो हमारे पास जो हाथ है ये अंगूठा है, और ये जो हमारे पास हाथ है ये हमारे पास तर्जनी है, और ये जो हमारे पास बीच वाला है ये हमारे पास क्या है, माध्यिका है। यहाँ पर आप यहाँ से देखेंगे तो इसको इस प्रकार हमने ऐसे खड़ा किया है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास अंगूठा है, ये तर्जनी है, और ये जो हमारे पास बीच वाला रहता है ये माध्यिका होता है। तो आप इसको कैसे, आप फ्लेमिंग का बाएं हाथ का मतलब डिफिनेशन आप कैसे बोलेंगे, तो आप यही बोलिएगा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, या इस नियम के अनुसार भी कह सकते हैं। तो कहेंगे कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी तथा माध्यिका को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। मतलब हम क्या करेंगे, हम बाएं हाथ का जो हमारे पास ये तीनों अंगुलियां है, यही तीनों अंगुलियां है, इनको इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। मतलब ये भी हमारे पास 90 डिग्री यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी 90 डिग्री हो, और यहाँ पर भी हमको 90 डिग्री मिले। तीनों को हमने इस प्रकार फैलाया कि ये तीनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत हो। और जो हमारे पास अंगूठा हो, अंगूठा ये हमको किस चीज़ का, ये हमको बल की दिशा को प्रदर्शित करे। किसको, बल की दिशा को प्रदर्शित करे, बल की दिशा को प्रदर्शित करे। और जो हमारे पास तर्जनी है, तर्जनी ये हमको किस चीज़ का प्रदर्शित करे, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें। चुंबकीय, जो हमारे पास तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, और जो हमारे पास माध्यिका है, माध्यिका ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, धारा की दिशा को प्रदर्शित करें। तो हम उसे कह सकते हैं कि यही हमारा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। तो आप कैसे इसका बोलेंगे, तो आप यही बोलिएगा, इसका डिफिनेशन आप यही बोलिएगा। मैं इस फिगर के माध्यम से समझा रहा हूँ। देखिए क्या आप बोलेंगे, तो बोलिएगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा
तर्जनी तथा माध्यिका तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे के लंबवत हो और अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करे और तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे और माध्यिका धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो उसे हम कह सकते हैं कि वह फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। मैं आशा करता हूं कि आपको फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आप ध्यान से भी देखेंगे तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, तो लिखा है कि इस नियम के अनुसार, मतलब इस नियम के अनुसार मतलब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बाएं हाथ का अंगूठा, मतलब जो हमारे पास बायां हाथ है, इसका अंगूठा तर्जनी तथा माध्यिका को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो तथा अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करे और तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे और माध्यिका धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिगर के माध्यम से समझा रहा हूं। देखिए आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलिएगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बाएँ हाथ, मतलब जो हमारे पास बायां हाथ का अंगूठा क्या है, ये बायां हाथ का अंगूठा तर्जनी तथा माध्यिका को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि तीनों अंगुलियां एक दूसरे को क्या हो, लंबवत हो और अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करे, तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे और माध्यिका धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, उसे ही हम फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। अब वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।